अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर वर्दा इकबाल। आई एम अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आपके कंधे में दर्द है या आपका कंधा जाम है तो मेरी बताई गई इन कुछ एक्सरसाइज की मदद से आपका कंधा ठीक हो सकता है। कंधे जाम को हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं और ये फ्रोजन शोल्डर का मसला ज्यादातर खवातीन में पाया जाता है। कंधा जाम या फ्रोजन शोल्डर की सबसे बड़ी वजह डायबिटीज है। जो लोग शुगर के मरीज हैं वो ज्यादातर कंधा जाम की या फ्रोजन शोल्डर की शिकायत करते हैं। अगर आपके कंधे में बहुत ज्यादा दर्द है और आप अपना कंधा हिला नहीं पा रहे हैं तो आपने मेरी बताई गई इन सिंपल एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है और जल्द ही आपके कंधे के दर्द में कमी आ जाएगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन तमाम एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी और आप घर पर इजीली ये तमाम एक्सरसाइज को खुद कर सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज को हम कहते हैं फिंगर वॉकिंग ऑन वॉल। हम अपनी उंगलियों की मदद से इस फिंगर को वॉल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे जहां तक आपका कंधा इजीली ले जा सकता है। वहां पर जाकर आप रोक देंगे और फिर इसी तरह इसको वापस लेकर आएंगे। जब आप अपनी उंगलियों को वॉल पर ऐसे वॉक करवाएंगे तो आप एक टारगेट बना लेंगे और उसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट डे आपने अपने टारगेट को उससे बढ़ाना है और दोबारा से स्टार्ट करना है और जो आपने पेन से मार्क किया हुआ है अपने टारगेट को उससे ऊपर की तरफ अपने कंधे को लेकर जाना है और फिर दोबारा उसको मार्क कर लेना है और उसी तरह इसको वापस लेकर आना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपके कंधे का दर्द बेहतर होगा और उसमें काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज को हम शोल्डर एलिवेशन विद बोथ हैंड्स करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने कोई भी स्टिक लाइट सी पकड़ लेनी है जिसको आप इजीली कैरी कर सकें। उसको अपने दोनों हाथों में मजबूती से पकड़कर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने कंधों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है जहां तक आप अपने पेन को बियर कर सकते हैं और फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेकर आना है। इससे भी आपके कंधों की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी और पेन रिड्यूस होना शुरू होगा। तीसरी एक्सरसाइज में हमने शोल्डर की पेंडुलम मूवमेंट करनी है। पेंडुलम मूवमेंट में हमने शोल्डर को टू एंड फ्रो मूव करना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में एक पानी की छोटी बोतल लेकर उसको उसके अंदर पानी से उसको भर सकते हैं और उसको हाथ में कैरी करके टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटा सा डंबल मौजूद है। मैं इस डंबल को हैंड में कैरी करके भी टू एंड फ्रो मूवमेंट शोल्डर की करवा सकती हूँ। मैंने आपको ये दोनों ऑप्शंस बता दी हैं। आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो। शोल्डर पेंडुलम एक्सरसाइज में ही हमने पहली एक्सरसाइज में टू एंड फ्रो मूवमेंट की और इसी में हम शोल्डर की रोटेशन भी करवाते हैं। उसमें आप कोई भी टेबल पकड़कर या वॉल पकड़कर थोड़ा सा बेंड करते हैं और हाथ में पानी की बोतल या डंबल को पकड़कर इसको रोटेट करवाते हैं। अपने शोल्डर को आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इससे आपके शोल्डर की स्टिफनेस काफी हद तक रिड्यूस होगी। चौथी एक्सरसाइज को हम शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को सर के पीछे ऐसे रखना है और एक्सटर्नली रोटेट करना है। ये एक्सरसाइज करते हुए आपको काफी पेन होगा लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज को करेंगे जितना आप अपने पेन को बेयर कर सकते हैं। अब हम आगे शोल्डर की पेन को कम करने के लिए कुछ शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि अगर आपके इस कंधे में दर्द है तो आपने अपने इस कंधे को अपने इस हाथ को दूसरे कंधे पर ले जाना है और अपने दूसरे हाथ को इस कोहनी पर रखकर और ऐसे स्ट्रेच करना है। इससे आपके इस पेनफुल वाले शोल्डर में स्ट्रेच आएगा और आपका पेन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगा। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम शोल्डर और बाइसेप्स दोनों मसल्स को स्ट्रेच करेंगे और बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। आपने इस तरह खड़े होकर अपने हाथ को दीवार के साथ लगा लेना है और थोड़ा सा बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट करना है। जब आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे तो आपके शोल्डर में लाइट सा पेन फील होगा
और आपका शोल्डर स्ट्रेच में जाएगा। लेकिन जब आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके शोल्डर की स्टिफनेस कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपने घर का कोई भी कॉर्नर ढूंढ लेना है और इस कॉर्नर की मदद से आपने अपने दोनों शोल्डर्स को स्ट्रेच करना है। इसको कहते हैं, इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं शोल्डर स्ट्रेच एट वॉल कॉर्नर। इसमें आपने अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से, एक हैंड को एक वॉल पर, दूसरे को दूसरे पर रखना है और इस तरह से अपने शोल्डर को स्ट्रेच करना है। अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने अपने शोल्डर को थेराबैंड के साथ स्ट्रेच करना है। मैं यहाँ पर थेराबैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घर में कोई भी तो टॉवल को भी यूज करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आप अपने नॉर्मल हैंड को ऊपर की तरफ रखेंगे और अपने अफेक्टेड हैंड को नीचे की तरफ रखेंगे और इस हाथ की मदद से इस अफेक्टेड हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे। ये ख्याल रहे कि ये आपका नॉर्मल हैंड ऊपर की तरफ है और अफेक्टेड हैंड जिसमें पेन है वो नीचे की तरफ है। इससे शोल्डर की मीडियल रोटेशन होगी, शोल्डर की स्टिफनेस कम होगी और पेन काफी हद तक रिड्यूस कर जाएगा। ये तमाम एक्सरसाइजेस आप घर पर इजीली कर सकते हैं और इन एक्सरसाइजेस को आपने 10 से 15 मरतबा करना है।